करने के लिए। जरा आपको बताते चले कि पतंगबाजी के दीवानों के लिए बाजार में एक से एक बढ़कर मांझा उपलब्ध है। चाइनीज मांझा भी, और यही मांझा बन रहा है मौत का कारण, और लोगों की मौत का कारण बेजुबान जानवर पक्षियों की मौत का कारण है। और मांझे की तेज धार जान की दुश्मन बन चुकी है और पुलिस के लिए कड़ी चुनौती है। शहर शहर काल बनता चाइनीज मांझा पूरे देश में बैन है, लेकिन बैन होने के बाद भी चाइनीज मांझा आपको धड़ल्ले से बाजारों में नजर आ जाएगा। ये मांझा इंसान ही नहीं, परिंदों और पशुओं का भी दुश्मन है। ये चाइनीज डोर लोगों की जान ले रही है, लोगों का गला काट रही है, नाक कान काट रही है। चाइनीज मांझे का सबसे ज्यादा आतंक यूपी के वाराणसी, बरेली और मेरठ में है। बीच बीच में पुलिस भी भारी तादाद में मांझा बरामद करती रहती है। हाल ही में वाराणसी पुलिस ने 1.5 करोड़ का मांझा बरामद किया था। आखिर कैसे रोक के बावजूद भी ये मांझा बाजारों में उपलब्ध है और लोगों की जीवन की डोर को काट रहा है। चाइनीज मांझे के अवैध कारोबार पर हर शहर की रिपोर्ट बताएंगे। ये भी बताएंगे कि ये मांझा सामान्य मांझे से क्यों इतना ज्यादा खतरनाक है। इस रिपोर्ट के आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मांझे का नाम आए और ऐसे में बरेली का जिक्र ना हो, ये शायद संभव नहीं है। बरेली को मांझे की नगरी कहा जाता है। बरेली में 1-2 नहीं बल्कि 5000 से ज्यादा परिवार हैं जो इस मांझा कारोबार से जुड़े हैं। लेकिन चाइनीज मांझे ने इन कारीगरों की कमर तोड़ कर रख दी है। यानी चाइनीज मांझा जहां लोगों के लिए काल बन रहा है, तो देसी मांझे के कारोबार को भी चौपट कर रहा है। ऐसे में देसी मांझे के कारोबार से जुड़े लोग चाहते हैं चाइनीज मांझा बेचने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। चाइनीज मांझे की बात तो ये है कि अगर चाइनीज मांझा बंद कराना है तो फैक्ट्री से बंद कराना चाहिए, जहाँ ये फैक्ट्री में जो मांझा मतलब बना रहे हैं और जो लोग जो मांझा बना रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, वो फैक्ट्री बंद होना चाहिए। और दूसरी में सबसे बड़ी बात, अहम बात आपको बता दूं, आप इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि ये सारा मांझा जो है ऑनलाइन बिक रहा है। ऑनलाइन पहले, सबसे पहले तो ऑनलाइन पे मतलब बैन लगना चाहिए। जी मीडिया संवाददाता अजय कश्यप ने पड़ताल की तो कुछ पतंगबाजों ने चाइनीज मांझे के बाजार में आसानी से मुहैया हो जाने की बात मानी। ये भी सामने आया, लोग घर बैठे ऑनलाइन चाइनीज मांझे को मंगवा रहे हैं। आसानी से मिल जाता है। रेती मोहल्ला रेती में भी मिल जाता है, साहूकारा है साहूकारे में भी मिल जाता है, जिधर हम रहते हैं कटघर में कटघर क्षेत्र में भी मिल जाता है। चोरी छुपे बेचते हैं या खुलेआम बेचता है? खुलेआम तो नहीं होता ऐसे, जैसे हमारा तो रूटीन है, हम तो मिल जाता है हमें। इस वीडियो को देख अंदाजा लगाया जा सकता है, बरेली में चीनी मांझा खुलेआम बेचा जा रहा है। जी मीडिया के कैमरे में कैद इन तस्वीरों में चाइनीज मांझे को बेचने वाले की आप आवाज भी सुन सकते हैं। फोन उठा ले तो ऑन से भी करा लूंगा। फोन नहीं उठा रहा है, मैं ऑन से ही पैसे करा लेता। अब ले जाओ, मना लगना नहीं है। जय बेटा, ऑनलाइन भरा नहीं कराऊंगा। बरेली में आए दिन लोग चाइनीज मांझे का शिकार बने रहते हैं। महादेव सेतु, श्यामगंज सेतु, चोपड़ा पुल पर चाइनीज मांझे से लोग घायल हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महादेव सेतु पे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है पतंगबाजी हो रही है। आपको आसमान पे पतंगबाजी भी दिखाई दे रही होगी। और यहाँ सहित श्यामगंज पुल, अलखनाथ बाबा का पुल और जो रामगंगा का पुल है, उसमें भी जो है आए दिन हादसे होते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार जो है इस प्रतिबंध मांझे पे रोक लगाने के लिए आखिर कोई सख्त कदम क्यों नहीं। पीलीभीत में भी मौत की डोर जिंदगी की डोर पर बड़ा खतरा है। पाबंदी के बाद भी चाइनीज मांझे की बिक्री से कहीं न कहीं प्रशासन सवालों में है। पीलीभीत में पिछले हफ्ते चाइनीज मांझे से बाइक सवार की सांसों की डोर ही कट जाती। गनीमत रही कि शख्स ने हेलमेट पहना था, जान तो बच गई लेकिन नाक का बड़ा हिस्सा कट गया। अब शख्स ने सिटी मजिस्ट्रेट से शिकायत कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। ओवरब्रिज से नीचे बुक लेने आया था, रामा कॉलेज के पास में ओवरब्रिज से जा रहा था नीचे, तो देखा कि मेरा हेलमेट भी लगा हुआ था। मांझा हेलमेट से अंदर से थोड़ा सा हुआ था, उसके अंदर से घुसा और नाक काटते हुए, आंख से काटता हुआ चला गया। क्या था? मांझा था, पतंग वाला मांझा था, चाइनीज मांझा। बरेली, पीलीभीत की तरह जौनपुर में भी चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। ये मांझा लोगों के लिए मौत। ऐसा नहीं है कि चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन में नहीं है।
पुलिस ने कई दुकानों में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में मौत की डोर को बरामद किया है। मांझे से युवक के घायल होने के मामले में 4 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। पूर्व में भी कोतवाली पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। इस समय भी सबको ईओ साहब को और कोतवाली पुलिस और जहाँ जिन क्षेत्रों में ये ज़्यादा देखा जा रहा है, संबंधित को निर्देशित किया गया है कि इसका पता लगा के और इनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई है नियम संगत उसको अमल में लाएं। चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस की रेड के दौरान कुछ दुकानदार फरार हो गए, जबकि बाकी दुकानदारों को कड़ी हिदायत दी गई। पुलिस चाइनीज मांझा बेचने वाले 6 लोगों को अब तक जेल भेज चुकी है। चाइनीज मंजे से आए दिन हादसे हो रहे हैं। ताजा मामला आज एक युवक सद्भावना पुल से गुजर रहा था कि तभी चाइनीज मंजे से उसका गला कट गया, जो कि उसके गले में 17 टाँके चलाए गए हैं। ऐसे तमाम घटनाएं चाइनीज मंजा से घट रहे हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि चाइनीज मंजे की दुकान पर छापेमारी भी की जा रही है, लेकिन बाजार में धड़ल्ले से चाइनीज मंजा बिक रहे हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। चाइनीज मांझे को लेकर चंदौली में जिला प्रशासन एक्शन में है। पतंग की दुकानों में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जी मीडिया की टीम जब PDDU नगर बाजार पहुंची तो पुलिस टीम पतंग की दुकानों में जांच कर रही थी। पुलिस टीम चाइनीज मांझे को लेकर दुकानदारों को हिदायत दे रही थी, तो वहां मौजूद लोगों को चाइनीज मांझे के खतरे से रूबरू भी कराया जा रहा था। विगत दिनों में मांझे से कई सारी घटनाएं हो गई, जिसके दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक चंदौली महोदय के निर्देशन में और उच्च स्तर के अधिकारियों से लगातार प्राप्त आदेशों के क्रम में एमडीए द्वारा डेली बेसिस पे चेकिंग करी जा रही है। रायबरेली में भी चाइनीज मांझे का कहर जारी है। 7 जनवरी को ड्यूटी जा रहे सिक्योरिटी गार्ड राजेश कुमार सिंह घायल हो गए। मैं 7 तारीख को जा रहा था, ड्यूटी डाउन करके गोल चौराहे पुल पर चढ़ा, वहाँ पर पतंग का डोरी आई, मेरा कोट जैकेट गला कट गया पूरा उसमें से। हालांकि पुलिस की लगातार मुस्तैदी के कारण दुकानदारों ने चाइनीज मांझे को रखना बंद कर दिया है। चाइना मंजे का हम लोग बिल्कुल विरोध करते हैं। सिर्फ सादा मंजा बेचते हैं। चाइना मंजे से लोगों को गला कटता है, इसलिए चाइना मंजा नहीं रखते हैं, उसका हम लोग फुल विरोध करते हैं। अगर चाइनीज मांझे से कोई घायल होता है तो BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा सकता है। जिले में पुलिस टीम भी समय समय पर लगातार छापेमारी करती है, ताकि चाइनीज मांझे का कारोबार कर रहे दुकानदारों पर शिकंजा कसा जा सके। ये जो प्रतिबंधित जो चाइनीज मांझा है, इसको आने वाले लोग उसका उपयोग न करें, इसको लेकर के समय समय पर अभियान भी चलाया जाता है। दुकान में भी चाइनीज मांझा की बिक्री न हो, इसके लिए जो संबंधित मजिस्ट्रेट है, पुलिस की एक संयुक्त टीम भी समय समय पर चेक करती है और आने वाले समय में भी चेक करेंगे। मेरठ में चाइनीज मांझा किलर बनता दिख रहा है। हाल ही में एक युवक की इस मांझे से मौत हो गई, जबकि एक मासूम और होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरठ में चाइनीज मांझे से बढ़ते हादसों को लेकर पुलिस टीम एक्शन में है। चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लिसाड़ी गेट, खैर नगर और अन्य जगहों पर पतंग की दुकानों में छापेमारी की गई है। मौत का मांझा बेचने वाले 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। चाइनीज मांझे के खिलाफ लगातार अभियान हमारा जारी है। इसमें अब तक कुल 4 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों से। कल भी थाना ब्रह्मपुरी के माधवपुरम क्षेत्र से एक पतंग विक्रेता को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 19 जो बंडल होते हैं उसके चाइनीज मांझे के, वो हमें मिले हैं। चीनी मांझे के खिलाफ अब सामाजिक संगठन भी सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर इस मांझे की बिक्री पर पूरी तरह से रोक की मांग कर रहे हैं। जो आजकल चाइनीज मांझा चल रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, कितना ज्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। हम लोग भी परसों जाते जाते हमारे गले कटते कटते बचे हम लोगों के, हमारे बच्चों के। तो इस चीज को बंद करें और सब आप लोगों से बहुत बहुत गुजारिश है डीएम साहब से कि इसको बिल्कुल जो सजा दें, जो भी ऐसे लोग हैं जो इस मांझे को बेच रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, इन्हें बंद करें बिल्कुल। ताज नगरी में पतंगबाजी का अलग ही मजा है। मकर संक्रांति पर यमुना किनारे पतंग महोत्सव का आयोजन होता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने दुकानदारों को चाइनीज मांझे को न बेचने को लेकर कड़ी हिदायत दी है। मकर संक्रांति पर पतंगों के शौकीन मांझे का इस्तेमाल करते हैं और ये वो मांझा होता है जो चाइनीज मांझा जो है वो सरकार की तरफ से प्रतिबंधित है। उसके जरिए जो पक्षियों को कई सारे हादसे सामने आए हैं, लोगों के हादसे सामने आए हैं, उसकी वजह से उस मांझे को प्रतिबंधित कर दिया गया है। काला महल स्थित पतंग और मांझे के दुकानदारों का कहना है कि छोटे दुकानदार चोरी छिपे भले ही चाइनीज मांझा बेच दें, लेकिन बड़े दुकानदार चाइनीज मांझा नहीं बेचते हैं।
दुकानदार बरेली के मांझे को चाइनीज मांझे से बेहतर बताते दिखे। कहना यही है साहब, जो तो खतरनाक चीज है उसको तो बेचना ही नहीं चाहिए और घातक है ये तो। बस बरेली का मांझा सबसे टॉप हमारा, और हाल काट देगा हमारा बरेली का मांझा। चाइना को इतनी तेज धार है हमारे बरेली के मांझे में, आज जो हाल काट देगा उसको। लेकिन आजकल वो खींचातानी होती है ना, तो उसके जरिए जो है चाइना का जहाँ भी देखो शिकायतें आ रही हैं। दरअसल चाइनीज मांझे की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभार तो ये राहगीरों और पक्षियों के लिए जानलेवा बन जाता है। गनीमत है कि आगरा में चाइनीज मांझे से फिलहाल कोई हादसा सामने नहीं आया। वहीं वाराणसी में चाइनीज मांझे को लेकर बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल चाइनीज मांझे से मौत मामले में मांझा विक्रेताओं के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और जान से मारने की कोशिश का केस दर्ज हुआ है। काशी में चाइनीज मांझे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस की छापेमारी में अब तक चाइनीज मांझा बेचने वाले 20 दुकानदारों को पकड़ा गया है, जबकि 15 क्विंटल मांझा जब्त हुआ है। आरोपियों ने प्रतिबंधित मांझे को गोदामों में छिपाकर रखा था और चोरी से बाजारों में बेचा करते थे। चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस का यह अभियान लगातार चलता रहा तो निश्चित तौर पर सड़क पर कातिल मांझे के खिलाफ से लोगों को राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के